शनिवार का प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और उसके बाद होने वाला चीजों को सीख रहा है। जब हम 18वें अध्याय से सीखा है, अभी हम कलीसिया का मैसेज है वो प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में है। इसलिए ये मैसेज हम ये दो अध्याय से हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन नहीं कर रहा है। पिछले दिनों में हम एफेसुस की कलीसिया का परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है, उसी के द्वारा हम क्या सीख सकता है, वही हम देखकर आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अपना विश्वासियों को, अपना कलीसिया को अपने मजबूत भरा हुआ हाथों में पकड़कर रखने वाला है। शत्रु हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है, एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकता है। अभी ललिता सिस्टर से हम वही बात सुन रहा था। वो लोग प्रभु में आया है, इसलिए समस्या है, परंतु सिस्टर डरने का जरूर नहीं है। प्रभु के ऊपर भरोसा रखे, प्रभु हमको संभालेंगे। प्रभु का हाथ में है, हमारा आत्मा सुरक्षित हो सकता है। हमारा शरीर में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है गांव वाला आपको कुएं से पानी निकालने के लिए नहीं देता होगा, साथ नहीं देता होगा। हमारा शरीर के लिए शैतान कुछ भी काम कर सकता है, परंतु शैतान को और इस दुनिया के लोगों को हमारा आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकता है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंगीकार उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उन लोगों को आत्मा परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। उसी को शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। जिसका उद्धार नहीं पाया है, उन लोगों को, आत्मा को शैतान उनके साथ नरक की ओर लेके जाएगा। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उनके हाथ में हम सुरक्षित होकर हम स्वर्ग में जाएंगे, है ना। इसलिए हमारा आशा वही है। हम इस दुनिया में थोड़ी दिन के लिए मुजाफिर की जैसी चलने वाला लोग है। हम स्वर्गीय कनान की ओर चलने वाला है। जब हम जानता है कि इस्राएली लोगों को मिस्रईम से छुटकारा देते हुए कनान देश की ओर लेके गया है, उनका जीवन में कितना समस्या आया, कितना समस्या आया। परंतु वो समस्या के बीच में परमेश्वर ने उन लोगों को कितना अच्छी तरफ से संभाल कर कनान देश की ओर लेके गया है। हमारा प्रभु भी उससे भी बड़ा महान है। हमको अपना खून से खरीदा हुआ लोग है। प्रभु ने बहुत बड़ा एक मूल्य हमारे लिए देते हुए हमको खरीदा हुआ है। इसलिए पुराना नियम का विश्वासी लोगों से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हमको संभालेंगे। हम स्वर्ग की ओर, हम जानता है कि शनिवार को हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में सीख रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए अभी ज्यादा टाइम है नहीं है, वो जल्दी ही जल्दी आने वाला है। इसलिए शैतान और इस दुनिया का लोग अभी विश्वासी लोगों को ज्यादा तंग नहीं कर पाएगा। उसका तंग में से बचकर हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। उन लोगों को परमेश्वर तंग करेंगे। आखिरी में बहुत बड़ा दंड उन लोगों के ऊपर आएगा। आज वो लोग हमको तंग कर रहा है, परंतु एक दिन उल्टा हो जाएगा। इसलिए सिस्टर डरने का जरूर नहीं है। आप विश्वास में बढ़ते हुए आगे जाइए, बच्चों लोगों को भी वही विश्वास में आगे लेके जाए, है ना। प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह हमारा कलीसिया के बीच में
चलने वाला है, हमारा जीवन में क्या हो रहा है, भलाई भी बुराई भी सब कुछ देखने वाला परमेश्वर को हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि दूसरा और तीसरा अध्याय में ये कलीसिया में कितना कितना अच्छा अच्छा काम प्रभु के लिए उन लोगों ने किया है। ये हमारे लिए भी एक नमूना है। हम भी प्रभु के लिए धीरज के साथ मेहनत करना है, प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए। प्रभु ने हमको इस दुनिया में इसलिए रखा है कि हम आने वाला प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा एक राज्य आने वाला है। वो राज्य के लिए लोगों को तैयारी करना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है, हमारे कामों के द्वारा लोगों को सच्चाई को बताना है, लोगों को तैयारी करना है, उद्धार पाए हुए लोगों को विश्वास में आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमको दिन रात परिश्रम करना है, अफसोस का कलीसिया का जैसे। उसके बाद 14 पद में हमने देखा था कि उनके जीवन में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी काम उन लोगों ने प्रभु के लिए किया है, परंतु हम जानता है कि उनके जीवन में भी कमियां गठियां था। बहुत बड़ा बड़ा काम उन लोगों ने किया है। बाहर की दौर से देखेगा तो बहुत अच्छा कलीसिया है। कभी कभी हमको भी ऐसी है, हम भी बाहर से लोगों को दिखाने के लिए, कलीसिया वालों को दिखाने के लिए, घर वाले को दिखाने के लिए हम बहुत आत्मिक रीति से बहुत मेहनत करता है, बहुत ये करता है, सब करता है। परंतु उन लोग का बाहर के तौर से बहुत अच्छा कलीसिया था, परंतु उनका हृदय के अंदर कुछ कमी था। क्या कमी था उनका? अफसोस कलीसिया के बारे में क्या कमी बताया? प्रेम, है प्रेम के बारे में कि प्रेम जो पहला सा था वो प्रेम छोड़ दिया। हाँ, पहला प्रेम छोड़ दिया, यानी ये हृदय के अंदर से हो रहा है। हमारा परमेश्वर बाहर के चीजों से देखने से बढ़कर हमारा हृदय का स्थिति को वो देखता है। हम कलीसिया को देखेंगे तो कलीसिया में अच्छा अच्छा काम चल रहा है, उनका अंदर से हृदय से उनका प्रेम में कमी हो गया है, हम नहीं जान सकता है, परंतु हमारा प्रभु सब कुछ जानने वाला है। उसके बाद हमारा प्रभु का एक अच्छा स्वभाव हमने दूसरा तीसरा और 14 पद में से देखा था कि प्रभु को पहले से मालूम है इन लोगों के बीच में ऐसा कमी गड्ढी है। उन लोगों ने प्रभु को और प्रभु का दास लोगों को, विश्वासी लोगों को पहले के जैसा प्रेम नहीं कर रहा है, अभी उनका प्रेम में कमी हो गया है। चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह को पहले वो बात बता सकता था, उसको डांट सकता था, परंतु प्रभु ने ऐसा नहीं किया है। उनके जीवन में कमी होने के बावजूद भी उनका भलाई को प्रकट करते हुए उसके बाद धीरे से उनका कमी को बता रहा है। हम उल्टा करने वाला लोग है। अभी हम क्या करता है, लोगों के बीच में अच्छा अच्छा काम करता रहता है, परंतु उनके जीवन में कोई कमी गड्ढी है तो हम अच्छा बातों को भूल जाता है, उसको बुराई करने लगता है। उनका बुराई में क्या है वो हम बोलते रहता है। यदि एक भाई हमको मदद करते आ रहा है, बीच में वो भाई मदद करना बंद कर दिया तो कितना साल हो सकता है हमको मदद किया है, अभी कुछ टाइम के लिए उनका कोई समस्या के कारण मदद नहीं कर रहा तो हम क्या करता है, पिछले टाइम सालों उन लोग ने हमको मदद किया है वो चीजों को भूलकर अभी हमको मदद नहीं कर रहा है, उसी के बारे में 100 लोगों को हम बताएंगे। ये एक हमारा स्वभाव। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसा ना होए, हम भी प्रभु की जैसी लोगों को बुराई नहीं बढ़कर उनका भलाई को पहले देखते हुए बुराई को प्रेम से हमको समझाना है। हम उधर उधर जाके उनको बोलना नहीं है, वो उनके बारे में दोषारोप नहीं करना है, हमको उनको सच्चाई को जानना है, उनसे बात करना है। यही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे इधर सिखा रहा है। आज हम उसका
आगे के प्रेम के बारे में हमने पिछले दिनों में देखा था, 2 हफ्ते से वही हम देख रहा था। आज हम उसका नेक्स्ट पद को और पढ़ेंगे। 5वां प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 5वें पद। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। है ना। पहले हमने 5वें पद का पहला भाग को भी पिछले हफ्ता 2 हफ्ता हमने वो भी देखा था। तुम्हारे जीवन में कमी घटी है तो उसमें से सुधारने के लिए प्रभु यीशु मसीह बातें बताता है। सुधारने के लिए कैसे हम सुधार सकता है ना, उसके लिए प्रभु हमको उपदेश देता है। उपदेश देने वाला प्रभु को हम देख सकता है। प्रभु क्या उपदेश दे रहा है उधर। 3 बातों को हमने याद किया था। पहला, रिमेंबर, याद करो तुम्हारा जीवन में क्या कमी गड्डी हो गया है, कैसे तुम प्रभु से दूर हो रहा है, प्रभु से प्रेम से दूर हो रहा है। उसी चीजों को हमको प्रभु के सन्निधान में बैठकर, प्रभु के चरणों में बैठकर, परमेश्वर के वचन के सामने बैठकर हमको समझना है, हमको याद करना है। मुझे ये गलती कब से हुआ है, कैसे हुआ है। हम क्या करता है, हमको मालूम है हमारे जीवन में गलतियां है, उसके बावजूद भी हम वो अंगीकार नहीं करता है। कोई हमारा कमी घड़ी प्रभु के दास लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा हम सुनने के टाइम होता है, उसी टाइम क्या करता है, हम उसी को हम अंगीकार नहीं करता है। हम उसी को दूसरा तरीके से हम उसी का आर्ग्यूमेंट करता है। परंतु प्रभु की वचन हमको बातें करता है। आज मैं प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु मेरे से और आपसे बात कर रहा है। यदि हमारे जीवन में कोई गड़बड़ी है तो, कोई समस्या है तो हमको क्या करना है। ये कौन है होस्ट, थोड़ा लोगों को एडमिट कर ले ब्रदर, मेरे को बीच बीच में जाना पड़ता है ना। हम आ, है ना, मैं क्या बोलता था उसी का मेरा अटेंशन भी चले जाता है ना। हम उसी को दोषारोप लगाता है। कभी आप लोगों से कोई बात कर रहा है, बात करने के टाइम प्रभु के द्वारा, प्रभु का वचन से बात कर रहा है, उसी में से आप क्या बात कर रहा है, वो मेरे जीवन में कमी है, मैं वो अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या बोलता है, हाँ वो भाषण दे रहे वाला, उनके पास कोई पूरा वो दूध जैसी साफ है क्या है, उनका जीवन में कोई कमी नहीं है क्या, उनका जीवन में कोई घटी नहीं है क्या। हम वो बात करने का व्यक्ति को देखता है। हम कभी भी वो परमेश्वर का वचन है वो हम अंगीकार नहीं करते हैं ना। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को भी बताता है, जब कोई भी हो, हम 7 दिन प्रभु का वचन से, प्रभु का दास लोगों के द्वारा हम बात सुनता है, उसी टाइम हमको ये समझना है कि मैं अभी बात कर रहा हूं तो तुम लोग कभी भी अपना दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए ये जॉर्ज जॉन अंकल ने बात कर रहा है। यदि ऐसी हम सोचेंगे तो हम हो सकता है ये चालू करके इधर उधर जाएगा, भजन नहीं सुनेगा, अपन दूसरा कामों से व्यस्त हो जाएगा। यदि हम इसको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, ऐसी हम समझ रहे तो हम क्या करेगा, भय भक्ति के साथ परमेश्वर के वचन में बैठकर हम सुन सकते हैं ना। इसलिए इधर बोल रहा है तुम पुरानी बातों को याद करो, उसके बाद बोल रहा रिपेंट हो जाओ, मन फिराओ।
तुमको तुम याद कर दिया है, तुमको समझ में आया है मेरा जीवन में ऐसी गलती हो गया है, इसलिए उसकी का अगला बात यही है कि रिपेंट, मन फिराना। हमारा प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करने के पहले हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत सब प्रभु के विरुद्ध में थे। परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह में आया है, उसी टाइम हमारे हकीकत में किसका उद्धार पाया है, वो लोगों का जीवन में, उनका बातों में, उनका सोचने में, उनका करने में, सब कुछ में एक व्यतियान आ जाता है, एक चेंज आ जाता है, एक बिल्कुल पहले से हम दूसरा तरीके से प्रभु की ओर अच्छाई से हम जिएगा। परंतु कुछ दिनों के बाद हम क्या करता है, वो भूल जाता है हम प्रभु का बच्चा है। हम क्या करता है फिर पहले के जैसी कुछ गलतियां हमारे जीवन में आ जाता है। उसी टाइम जब हमारे जीवन में गलतियां आ जाता है, उसी टाइम हमको उसी को मन फिराना है, उसी से हमको गलत है वो समझना है। अभी समझ लो, एक नाव पानी के अंदर से चल रहा है, वो लकड़ी से बनाता है नाव। वो लकड़ी के नाव में कोई एक होल, एक गड्ढा छोटा सा भी हो सकता है, छोटा सा भी गड्ढा हो जाएगा तो हम पानी के अंदर तैरने के टाइम वो नाव के अंदर पानी घुस जाता है। पानी घुस जाएगा तो हम उसी का ध्यान नहीं देता है, अरे घुसने दे यार, हैं? ऐसी सोच के जाएगा तो कुछ टाइम के बाद पूरा नाव के अंदर पानी भरेगा, वो पानी वो नाव पानी के अंदर डूबने लग जाएगा, हमारा भी बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। यदि अभी हमारा होल तो देख लिया है, हमको अभी वो रिपेयर करने के लिए पानी के अंदर हम जा रहे हैं, नदी के अंदर जा रहा है, उसको रिपेयर करने के लिए हमको हो नहीं पाता है। उसी टाइम हमको क्या करना है, वो नाव के अंदर पानी घुस जाता है, वो पानी को बाहर फेंकना है ना। एक बर्तन लेके उसी को निकालते जाओ, कितना घुस जाता है, घुस जाता है। वो पानी को एक मग में, एक कप में लेकर हम पानी के अंदर डालना है। ऐसी करेंगे तो वो नाव पानी के अंदर डूबेगा नहीं है, और नाव के अंदर पूरा पानी भरेगा भी नहीं। प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में भी हम इस दुनिया में रहने के टाइम नाव में ऐसी छोटा छोटा गड्ढा आ जाता है। ऐसी पाप के कारण हमारे जीवन में भी छोटा छोटा गड्ढा आ जाता है, उसी के द्वारा पाप हमारे अंदर घुस जाता है। उसी टाइम हमारा ये काम है कि उसी चीज को उठा के बाहर फेंकना है, उसी को हमको रखकर नहीं रखना है, मन फिराना है। उसी को बोलते हैं मन फिराना। मन फिराना हमारा पापों को क्या है, गलती क्या है, वो समझकर उसमें से ये गलत है, प्रभु से वचन के हिसाब से नहीं है, ऐसा हमें करेगा तो प्रभु मुझे प्रेम नहीं करेगा, मैं स्वर्ग में जाएंगे क्या, है प्रतिफल मिलेंगे क्या, ये सब चीजें हमारे जीवन में सोचकर हम मन फिराना है। उसके बाद तीसरा बोल रहा है रीडू, रिटर्न। तुमने पहले क्या काम किया है, ऐसा काम में वापस आ जाओ। जब तुमने उद्धार पाया उसी टाइम प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए हमने क्या काम किया है, वो काम करने के लिए वापस आना है। ये तीन चीज प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहा है। हमारे जीवन में भी ये तीनों चीज बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ नया भाई लोग इसमें जुड़ गया था, इसलिए मैंने थोड़ा और विस्तार से पिछले 5 हफ्ते हमने सीखा था, उसी के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है ना। उसी के बाद उधर क्या बोल रहा है, 5वां पद का आखिरी भाग में एक बार और पढ़ना। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ना ये बहुत खतरनाक चीज है। परमेश्वर हमारा भलाई को बोल दिया है, बुराई था वो प्रेम से हमको समझाया है, वो बुराई में से हमको बचने के लिए उपदेश दिया है। यदि
हम वो उपदेश को नहीं सुनेगा तो, है ना, इंग्लिश में लिखा है और एल्स, यदि हमने नहीं सुना क्या करेगा? तुम मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगी। प्रभु ने 5वें पद का पगला भागों में हमारा गिनतियों से बचने के लिए कई तरीका हमको बता दिया है। हर रोज हम परमेश्वर का वचन सुनता है, उसी टाइम हमारा जीवन का कमियां परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु के दास लोग पवित्र आत्मा का भरपूरी से हमसे बात करता है, तुमको बेचना है, बेचना है, बेचना है ना। बार बार मैं आप लोगों को भी यही बताता है कि हम ये वचन सुनने के लिए हम बैठ जाता है जब हम ईमानदारी के साथ, भयभक्ति के साथ इसी को सरल रीति से ना लेते हुए वचन के सामने बैठने के लिए बार बार बताता है। यदि पवित्र आत्मा को द्वारा बोलने वाला चीजों को हम ध्यान नहीं दिएगा तो, उसी को अंगीकार नहीं करेगा तो बहुत बड़ा परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आ जाएगा, यदि नहीं करेगा तो। ये खतरनाक चीज है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद हमसे बात कर रहा है, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है, आज हमसे भी वही प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। तुम्हारे जीवन में ये कमी है, तुम्हारे जीवन में ये घटी है, तुम्हारे जीवन में ये पाप है, तुम्हारे जीवन में तुम परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मन बोल रहा है, मेरा कभी मिला के बोल रहा है, प्रभु हमसे बात कर रहा है, तुम्हारे जीवन में यही समस्या है, यही है। इसी में से बचने के लिए प्रभु ने यही रास्ता हमको बता के दिया है। यदि हम वो बातों को ध्यान नहीं देता है, हम हमारा जीवन में क्या गड़बड़िया हो गया है उसी को हम याद नहीं करेगा तो, वो बातों को याद करते हम मन नहीं फिराएगा तो, मन फिरा के हमने पहले क्या काम किया है प्रभु का प्रेम में वापस नहीं आएगा तो, प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बड़ा दंड, बहुत बड़ा दंड हमारे ऊपर आ रहा है। ये दंड वही दंड के बारे में नहीं बोल रहा है, न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएगा तो, वो आखिरी वाला दंड के बारे में नहीं है, आज की बात कर रहा है। आज की बात, आज प्रभु का दंड हमारे ऊपर आ जाएगा। इधर क्या बहुत क्लियरली लिखा है, मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर, हमारे पास आ जाएगा, स्वर्ग में बैठ के नहीं। प्रभु हमसे बात किया है, प्रभु का दास लोगों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात किया है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम वो बातों को नहीं सुनेगा तो प्रभु खुद हमसे बदला ले ले। प्रभु का गुस्सा कम करता है, वो बहुत प्यार से हमको समझाता है। करुणामय परमेश्वर है हमारा, परंतु कितना टाइम वो करुणा दिखाएगा, बार बार हमको करुणा दिखाएगा, उसके बावजूद भी हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, हम प्रभु के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत खतरनाक रीति से परमेश्वर का एक ताड़ना हमारे ऊपर आ जाएगा, है ना। उधर बोल रहा है, पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा।
ये दीपट कलीसिया को बता रहा है, इफिसुस का कलीसिया को बोल रहा है, पौलुस के सेवा के द्वारा परमेश्वर ने इफिसुस कलीसिया को इस दुनिया में रखा है। वो पहले प्रभु को इतना प्रेम किया था, इतना प्रेम किया था, परंतु कई साल के बाद उनका प्रेम से दूर हो गया है। वो वापस प्रभु का प्रेम में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दे रहा है। सुनेगा तो अच्छा है, परमेश्वर का आशीष कलीसिया के ऊपर आ जाएगा, विश्वासियों के ऊपर आ जाएगा, हमारा परिवार के ऊपर आ जाएगा। यदि हम ध्यान नहीं देता है, क्या बोल रहा है, वो दीपट को उसी के जगहों में मैं हटा दूंगा। इफिसुस कलीसिया, तुम अभी कलीसिया अच्छा है, कई लोग हैं तुम्हारे उसमें, मैंने वो कलीसिया को पूर्ण रीति से उधर से हटा दूंगा, इस दुनिया में रहने नहीं दे दूंगा। ध्यान से सुन रही क्या हैं? ये बातों को बिल्कुल ध्यान देने की बात है। जी जी अंकल जी। परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड हमारे ऊपर आएगा। समझ लो, रोज रोज हम 6:30 बजे से 8 बजे तक परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आता है, परंतु हम नहीं सुन रहा है। बार बार प्रभु का दास लोग, दूसरा कितना नहीं मालूम है, मैं बार बार आपसे बात करता है प्रभु की आत्मा के भरपूरी से, क्योंकि आप लोगों से इतना मैं प्रेम करता है। मेरा कलीसिया का जैसी, मेरा परिवार की जैसी मैं आप लोगों से प्रेम करता है, इसलिए मैं बार बार इस बात को बोल रहा है। ये बात हम सुनकर परमेश्वर का ताड़ना हमारे ऊपर ना आए। इफिसुस का कलीसिया इतना अच्छा कलीसिया था, दूसरा और तीसरा पदों में उनकी बड़ी बड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह ने खुद बता दिया है। उसके बावजूद बोल रहा है, यदि मेरा बात को तुम ध्यान से नहीं सुनेगा तो। प्रभु हमसे ये कभी भी नहीं पूछेगा, जॉर्ज जॉन अंकल ने तुमसे बात किया था, वो नहीं सुना है तुमने, कभी ऐसा नहीं पूछा। प्रभु ऐसी पूछेगा, मैंने तुमसे बात किया था, मैंने तुमसे बात किया है, परंतु वो बातों को तुमने ध्यान नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रकोप हमारे ऊपर आ जाएगा। आजकल हम जानता है कि दुनिया में इतना इतना तकलीफ है, परेशानी है, कलीसिया के बीच में, कलीसिया का लोगों के ऊपर आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा बीमारी है, कैंसर जैसी कई बीमारी, कई भवनों में एक दो लोग भी, हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी भी इसी बीमारी से चल रहा है। लंग्स, हम जानता है कि लंग्स में कैंसर हो जाएगा तो हम सांसोच्छ्वास नहीं ले पाता है। हमारे मुंह में कैंसर आ जाएगा तो हम बात नहीं कर पाता है, हम खाना कुछ खा नहीं पाता है। हमारा पेट में कुछ कैंसर आ जाएगा तो हम खाता है, वो अचम नहीं हो जाता है। बहुत सारा समस्या, बहुत सारा समस्या। आजकल कई बहन लोगों को हम मालूम है ब्रेस्ट कैंसर है। क्यों? क्यों? सोचने का है भाइयों बहनों। हम पहला कोरिन्थियों 11वें अध्याय 23 से हम पढ़ेगा तो हर संडे का हमारा प्रभु भोज के बारे में उधर लिखा है। यदि हम अपने आप को फर्क कर नहीं खाएगा तो
परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे खमी गड्डी को बता रहा है, उसी से हम मन नहीं फिरा रहा है, उसी को हम याद नहीं कर रहा है, उसी को हम नहीं छोड़ रहा है। उसके बावजूद भी आकर वो रोटी से और दाखरस से हम भागीदार हो जाता है। उसी के द्वारा कई लोग बीमार हो जाता है, कई लोग मृत्यु में हो जाता है। ना बहुत सारा आजकल हमारे जीवन में समस्या आ रहा है, उसी के कारण हो सकता है। कई चीज प्रभु का महिमा के लिए भी प्रभु करता है, परंतु हम जानता है कि हमारे जीवन में किस हिसाब से परमेश्वर ने ये चीजें, ये बीमारियां हमारे जीवन में देता है। हमारा जीवन कैसा है हमको मालूम है। यदि हम अच्छा सा विश्वास जीवन में बढ़ते हुए आगे जा रहा है, इयोब के जीवन में आया हुआ बीमारी जैसी प्रभु का महिमा के लिए हमारे जीवन में आएगा। लाजर के जीवन में मृत्यु आ गया है, वो मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार का काम लोगों को दिखाने के लिए लाजर को परमेश्वर ने मृत्यु लेके दिया है। परंतु बहुत बार हमारे जीवन के कमी घटी के द्वारा ऐसी ताड़ना हमारे जीवन में आ जाता है। हम बिना हमारा जीवन को फरकते हुए संडे को जाकर रोटी तोड़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी कभी ऐसी बीमारी हमारे जीवन में आ जाता है, हम कलीसिया में जा नहीं पाएगा। ऐसी एक्सीडेंट हमारे जीवन में आ जाता है, हम वो जा नहीं पाएगा। हम अपने आप को जांच कर उसी से निर्वारण नहीं करेंगे तो परमेश्वर खुद हमारे ऊपर आ जाएगा। ऐसी कलीसिया को बोल रहा है, यदि तुम नहीं सुनेगे तो मैंने तुमको उसी जगह से हटा दूंगा। मनुष्य नहीं हटा सकता है, प्राची नहीं हटा सकता है, एल्डर नहीं हटा सकता है, सुसमाचार लोग नहीं हटा सकता है। ये काम सिर्फ प्रभु का काम। कभी अगुवाइयों को दिएगा तो अगुवाइयों ने पार्शियलिटी करता, इवांजलिस्ट को ये काम सौंप दिया गया तो वो भी पार्शियलिटी करता था। इसलिए मनुष्यों को ये काम नहीं दे रहा है। प्रभु बोल रहा है, मैं खुद ही कर दूंगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यूहन्ना के द्वारा ये बात कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है मैंने तुम्हारे कलीसिया में यूहन्ना को भेजा हूं वापस। आखिरी टाइम में एफेसुस का कलीसिया का एल्डर था यूहन्ना, अभी वो पत्मोस टापू में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल रहा है मैंने ये काम करवाने के लिए यूहन्ना को भेज रहा है, परंतु बोल रहा है क्या है, मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तेरे पास आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे जीवन में आकर उसी बात हमसे पूछेगा। परमेश्वर का ताड़ना, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आ जाए और उसके स्थान से मैं हटा दूंगा। हम जानते हैं कि एफेसुस का कलीसिया उसी टाइम का बहुत बड़ा एक कलीसिया था। दूसरा और कोई कलीसिया इतना बड़ा नहीं था, परंतु एडी 435 में ये कलीसिया कहां था, उधर कलीसिया का नाम निशाना नहीं था। कलीसिया उधर से हटा दिया है, अभी है नहीं है उधर। अभी भी हम देख सकता है कि एफेसुस के जगहों में कोई कलीसिया नहीं है। उसके आसपास से थोड़ा दूर छोटा सा एक गांव में छोटा सा एक कलीसिया है। ये बड़ा कलीसिया खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात किया है, उसका 3-3.5 साल के बाद वो कलीसिया उधर से खत्म हो गया है। हम जानते हैं कि एशिया माइनर का 7 कलीसिया को ये दूध दे रहा है। उसी टाइम मसीही लोग उधर बहुत था।
परंतु अभी हम देख सकता है कि कई सालों के बाद वो जगह पूरा मुसलमान के हाथों में आ गया है। आज का नया तुर्की है, वो तुर्की मुसलमान का राज्य है। प्रभु ने उनका काम का कमजोरी के द्वारा, उनका काम जीवन का गड़बड़ियों के कारण वो कलीसिया को, अधिकतर कलीसिया को अड़ गया है उधर से। तो ये भाइयों बहनों, हम जानता है कि कई साल पहले लंदन से, यूनाइटेड किंगडम से कई प्रभु का मिशनरी लोग आकर पूरा दुनिया में सुसमाचार सुनाया। 250-300 साल की बात, पहले की बात। हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में भी कितना प्रभु का दास लोग आकर उधर का सुख सुविधा सब छोड़कर हमारे इधर का गांव में आके, लाइट नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, खाने के लिए अच्छा वस्तु नहीं है, ऐसी वो तकलीफ सहते हुए उन लोग ने प्रभु का काम पूरा दुनिया में किया था। परंतु वो पीढ़ी खत्म हो गया है, अगला पीढ़ी आ गया है, उन लोग ने उनको महत्व तो नहीं दिया है, सुसमाचार का काम के लिए महत्व तो नहीं दिया है, एक पवित्र जीवन उन लोग ने बिताया नहीं है। हम जानता है कि आजकल उसी जगहों में जाएगा तो बहुत सारा कलीसिया का भवन आजकल दूसरा जाति लोगों ने उनका आराधनालय के लिए खरीद लिया है। कई कलीसिया होटल के लिए खरीद लिया है। कई कलीसिया में बार चालू कर दिया है, दारू बेच रहा है। क्यों? मन फिराने के लिए टाइम दिया है, परंतु वो लोग मन नहीं फिराया है, ऐसी एक स्थिति में आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, अभी हम हमारा कलीसिया का स्थिति को एक बार देख लो। हमारा कलीसिया में क्या क्या स्थिति में चल रहा है। बिना बिना उद्धार पाए हुए लोगों को बपतिस्म हम देकर हम कलीसिया में जोड़ता है। कलीसिया में झगड़ा मुगड़ा चलता है उसी के द्वारा। परमेश्वर का वचन में हमको मालूम है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि उद्धार, वो ये फर्स्ट स्टेप, बॉर्न अगेन। प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ हमने स्टार्टिंग में वही सीखा था। उसका सबसे पहला चीज था नया जन्म। आजकल कई हमारा कलीसिया का सुसमाचार लोग, प्राचीन लोग भी उद्धार के लिए इतना महत्व नहीं दे रहा है। कलीसिया को, लोगों को जोड़ने के लिए, बढ़ाने के लिए हम बपतिस्म को इंपॉर्टेंस देता है। बस बपतिस्म काफी है, उद्धार पा ना पाए। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक गड़बड़िया की बातें आजकल कलीसिया में जा रहा है। बार बार प्रभु का दास लोगों के द्वारा उद्धार का महत्व को, गवाही के द्वारा उद्धार की महत्व को बता रहा है, उसके बावजूद भी हम उद्धार के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। कितना साल चलेगा हमारा कलीसिया? परमेश्वर हमारा कलीसिया को, वो दीपट को, जैसे एफेसोस का कलीसिया का दीपट को उधर से हटा दिया है, ऐसी हमारा भी कलीसिया का दीपट हट जाए। इसलिए हम बहुत बहुत ये महत्व देने वाला एक चीज है। इसलिए मैंने इतना लंबा खींच के आपसे ये बात किया है। ध्यान देना है। माननीय, मेरे को अभी भी 20 लोगों के आसपास है, उसमें से कितना लोग मैं ये बात कर रहा है, कितना लोग सुन रहा है, मुझे नहीं मालूम है ना। ताड़ना के बारे में एक दो पद और हम पढ़े। इब्रानियों की किताब 12वें अध्याय, उसका 4 से लेकर 11 पद तक
थोड़ा रुक के जल्दी पढ़ लीजिए। तुमने पाप से इब्रानियों, हाँ तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह मुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, है ना, और जिसको प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, क्योंकि उसमें से दूर हो जाओ। प्रभु हमसे प्रेम नहीं करेगा तो कभी भी ताड़ना नहीं देता था, हमको मारता नहीं था, हमको ऐसी परेशानी नहीं देता था। हमको प्रेम कर रहा है इसलिए कर रहा है। हाँ और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ, तुम देखो पुत्र को कोड़ लेता है किसका, इसी सुलेमान ने बोला है, जिसने आ, लकड़ी को प्यार करता है वो हमारा बच्चों को हम प्यार नहीं करता है। बच्चों को प्यार करना है तो लाठी लेकर उसको मारना है। हाँ तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हाँ, यदि देखो ध्यान से सुन लेना। अभी मैं इसके ज्यादा बोलना नहीं है, इसलिए आप लोग सुनते जाना। हाँ यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर हाँ, जब देखो यदि परमेश्वर का ताड़ना हमारे ऊपर नहीं आ रहा है, हम हमेशा अच्छा से चल रहा है, उसका मतलब है हम ये विचार का पुत्र है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का पुत्र नहीं है। अभी भी हम शैतान का पुत्र बन के घूम रहा है ना। यदि हम शैतान का पुत्र में से बदल कर प्रभु यीशु मसीह का पुत्र बन गया तो परमेश्वर हमको ताड़ना देता है। कलीसिया को वही दिया है, मैं तुमको धिपट हटा दूंगा। हाँ फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता भी और भी अधीन ना रहे जिससे जीवित रहे? वे है तो ना, देख हमारा माता पिता हमको अच्छी तरफ से चलाने के लिए हमको मारता है, पीटता है, हमको समझाता है। यदि तुम्हारा लहू के द्वारा शरीर का माता पिता ऐसा करेगा तो तुम्हारा आत्मीय पिता क्यों नहीं करेगा? है ना, उससे बढ़कर हमारा आत्मीय पिता हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो बार बार ताड़ना हमारे जीवन में देता है, क्योंकि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो है जाएं। ना, ये हमारा लाभ के लिए कर रहा है। हम भी प्रभु यीशु मसीह की जैसी पवित्रता में जाने के लिए, परंतु उसी को हम ध्यान नहीं जा करेगा, हम परमेश्वर से दूर होएगा, परमेश्वर हमको दूर करेगा। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। है ना, बहुत क्लियरली बता रखा है। हाँ इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, हम्म, और 11वें पद अपने है। 12 हो गया अंकल। अच्छा ठीक है, कदम कर लो। है ना, उसी के साथ बहुत क्लियरली इधर लिखा हुआ है, उसके साथ साथ एक पद और पढ़े, पहला पत्रोस 4:17। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। है ना, पहले न्याय और ताड़ना विश्वासी लोगों को, कलीसिया को दिएगा। ये आज की है, आखिरी का नहीं है। है ना, आज भी परमेश्वर हमको ताड़ना देता है, क्योंकि परमेश्वर हमको प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो ताड़ना देता है। वो ताड़ने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम ज्यादा करें, प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए हम काम करें, प्रभु यीशु मसीह का राज्य का विस्तार के लिए हम काम करें।
यदि वो ताड़ना को हम ध्यान नहीं दे रहा है, बार बार प्रभु ताड़ना दिएगा, बावजूद आखिरी में हम देख सकता है कि हमको प्रभु बोलना बंद करेगा, बहुत बड़ा नुकसान हमारे जीवन में आ जाएगा, है ना। ऐसी एक कहावत है, हमको सीधे करने के लिए लाठी से हमको मारता है, परंतु मारने के द्वारा, ताड़ने के द्वारा हमारा सुधार नहीं आएगा तो बाद में पिता लोग ऐसी सोचता है, उनको कौन सी रास्ता में जाना है जाने दो भैया, अच्छा रास्ता के लिए वो कोशिश करेगा, परंतु वो सुनेगा नहीं है, उसी को बात नहीं मानेगा। ऐसी का तो उनका कौन सी रास्ते में जाना है, ऐसी रास्ते में जाने के लिए उसको मार के बहाएगा। यही बात इफिसुस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है। प्रभु उनको उधर में से हटा देंगे, है ना। प्रभु ने जब हमने उद्धार पाया है, उसी टाइम बहुत सारा आ, 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 वरदान दिया है, वरदान दिया है। यदि हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है, परमेश्वर का बातों से नहीं चल रहा है, परमेश्वर ने वो वरदान हमसे हटा देंगे। कई लोगों को मालूम है प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना बड़ा बड़ा काम किया है, सुसमाचार सुनाने में, भाषण देने में, परमेश्वर का वचन सिखाने में। कई प्रभु का दास इतना इतना आगे बढ़ते चलते काम करता था, परंतु उनके जीवन में रहस्य पाप के कारण कई लोगों को अभी परमेश्वर ने वो मौका नहीं दे रखा है, उसी स्टेज से उनको हटा दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको सतर्क करना है, सतर्क रहना है। कैसे इफिसुस कलीसिया का जगहों में मुसलमान लोगों ने कब्जा कर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी स्थिति उससे भी कोई अच्छा नहीं होगा, कोई अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर ने हमको ज्योति बनाया है, यदि हमारा जीवन से ज्योति नहीं निकल रहा तो परमेश्वर हमको हमेशा के लिए अंधकार के अंदर डालेगा। परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर दिखाया है, हम दूसरों को वो प्रेम करना है, परंतु हमने वो प्रेम नहीं करेगा तो परमेश्वर का वो प्रेम हमारे जीवन से हमेशा के लिए हट जाएगा। बहुत खतरनाक स्थिति में प्रभु से जिसने दूर हो गया है, बाद में भी प्रभु का बात नहीं सुनता है, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा ताड़ना, वो ताड़ने में से कोई भी हमको बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। बहुत खतरनाक स्थिति होगा, बहुत खतरनाक स्थिति। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, सतर्क रहे। परमेश्वर को बातों को हम माने, परमेश्वर का वचन हम सीखे, परमेश्वर का वचन हम पढ़े, परमेश्वर का वचन सिखाने वाला लोगों को सुने। 1 घंटा हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठे, बहुत सारा हमारा करेक्शन के लिए हम कई बातें हम प्रभु का दास लोगों के द्वारा सुनता है, उसी में हम ध्यान दे, मन फिराए, प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए काम करे, गलतियों को हम छोड़े, प्रभु के सामने घुटने में लिखे, प्रभु हमारा गलतियों को आप माफ करे, प्रभु क्षमा करे प्रभु। यदि हम वो नहीं करेंगे तो परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड, परमेश्वर का बहुत बड़ा न्याय विश्वासी लोगों के ऊपर चालू हो जाता है, कलीसिया का ऊपर चालू हो जाता है, विश्वासियों का परिवार के ऊपर चालू हो जाता है। एक बार हमारा जीवन को एक बार फर्क कर देखे, हमारा जीवन में क्या घटी है, क्या कमी है, हमको फर्क कर देखना है।
यदि परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर का प्रभु के दास लोगों के द्वारा हमारा गमी गड्डी को बात कर रहे हो, तो वो हम हमारा गमी गड्डी समझकर हम उसी को मान ले। कभी भी बोलने वाले के विरुद्ध में हम कोई गलत विचार ना लाए ना। कई बार ऐसी होता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा बातें करता है, कई भाई लोगों के जीवन में गलतियां है, तो वो बोलने वाले के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। तो ये भाइयों बहनों, हमारा हृदय को कठोर ना बने, कठोर ना बने। फरो को सुधरने के लिए बहुत टाइम परमेश्वर ने दिया है, मन फिराने का बहुत टाइम परमेश्वर ने फरो को दिया है, परंतु कितना परमेश्वर का ताड़ना उनके ऊपर आया है, दंड उनके ऊपर आया है। वो अटने के बाद फिर पहले के जैसी उनका जीवन, हम जानता है कि क्या स्थिति में वो लोग चले गया है। उनका पहले उठाव को मार डाल दिया है, उनका सब लोगों को लाल समुद्र के अंदर मार डाल दिया है। अब तियतैरा का कलीसिया में आएगा तो हम देख सकता है कि यदि मेरा बात नहीं सुन रहे हो तो मैं तुमको पलंग में पड़ा रहूंगा, तुम्हारा बच्चों को मैं मार डाल दूंगा। इससे भी खतरनाक रीति से तियतैरा कलीसिया के लिए परमेश्वर का दूत है, परमेश्वर का मैसेज है। जब हम वो सीखेंगे, जब उसी के बारे में हम ध्यान देंगे। पर वो आज हमसे ये बातें किया है, नकारा ना करे। हमारे जीवन में कोई कमी घटी है तो मन फिराए, याद करें, मन फिरा कर हम वो पाप में से बचकर प्रभु का महिमा के लिए, पवित्रता में हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा